नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है मायके में पत्नी का ऐसा क्या रूप देखा पति ने कि उसके होश उड़ गए। अगर आप इस कहानी का पहला भाग सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्क्रीन और कार्ड तीनों जगह पर दे दूंगी। आप वहां से जाकर सुन सकते हैं और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, आप वहां से भी सुन सकते हैं। अपमान और उपेक्षा के कुचक्र में सविता पिसने लगी। अभी 2 ही दिन बीते थे कि किचन में काम करते वक्त सविता ने अपना हाथ काट लिया गलती से, पर किसी ने उससे सहानुभूति नहीं दिखाई। उल्टा उसे ही दोषी करार देते हुए सबने पल्ला झाड़ लिया कि दिमाग कहाँ रहता है तुम्हारा। सविता को लगने लगा कि वास्तव में किसी को उसकी कद्र नहीं है। एक दिन उसने खुद को आईने में देखा और सोचा कि क्या वह इस घर में एक सम्मानित बहू है, एक पति के दिल की मल्लिका है, क्या एक सफल पत्नी है? शायद नहीं। और उस दिन मायके में धृष्टता करने के बाद अब मायके की दुलारी लड़की भी नहीं रही। घर में माता पिता, सास ससुर, पति के दिल की रानी और किसी की निगाह में वह अब योग्य नहीं थी। वह विक्षिप्त सी, कामचोर, बदतमीज और बेकार थी। बस उस दिन उसने प्रण किया कि अब वह कठपुतली नहीं बनेगी। उसके टपकते खून को देखकर भी किसी को उस पर दया व सहानुभूति नहीं आई। प्रेम तो दूर की बात थी। उसने स्वयं से प्रेम करने की ठान ली और मन ही मन कहा कि अब मैं स्वयं से प्रेम करूंगी, खुद के लिए जीऊंगी। उस रात वह खाना बनाने के लिए कमरे से बाहर नहीं निकली और मुंह चादर से ढक कर लेटी रही। उसके इस व्यवहार पर सबसे पहले प्रतिक्रिया जेठानी ने दी। उसके बर्तन पटकने और हाय हाय कर खाना बनाने की पुरानी हरकतें प्रारंभ हो गई। पर सविता परेशान नहीं थी, अब उसके मन में कुछ सुकून था। कुछ ही देर बाद सास उसके कमरे में आई और कहा, क्या बात है बहू, तू कुछ परेशान लग रही है, तबीयत तो ठीक है? सविता ने 2 टूक जवाब दिया, नहीं, काम करने का मन नहीं है, उंगली में चोट लगी है जो वो दर्द हो रही है। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी दर्द होता है। सास समझ गई कि आज सविता का दिमाग ठीक नहीं है, अभी कुछ बोलने पर बात बिगड़ सकती है, कल सुबह इससे बात करूँगी। रात बीत गई। वरुण ने रात में एक बार भी सविता से कुछ नहीं पूछा। सासू माँ ने सुबह सविता से उम्मीद की थी, किंतु सविता तो बिल्कुल तैयार होकर कमरे से बाहर निकली और बोली, माँ जी, मैं शाम को लौट आऊँगी। पर बहू, तू कहाँ जा रही है? कहीं काम से जा रही हूँ, कहकर सविता निकल गई। घर में सब सविता की इन हरकतों पर आश्चर्यचकित थे कि आखिर इसको हो क्या गया है। वरुण भी उतना नहीं समझ पा रहा था, पर सास सविता की मन स्थिति समझ रही थी। शाम को सविता नहीं लौटी, सब परेशान होने लगे। उसको फ़ोन किया जाने लगा और मायके में भी किया गया, कहीं न मिली सविता, न ही उसने फ़ोन उठाया। 8 बजे रात वह खुद ही लौट आई और उसने किसी से कोई बात नहीं की। जेठानी ने कुछ बोलना चाहा तो सास ने इशारे से मना कर दिया। उस रात वरुण ने उससे पहली बार कहा कि खाना खा लो, पर सविता ने कहा कि मैं खाना खा कर आई हूँ और कुछ ना बोलकर करवट लेकर सो गई। वरुण ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो सविता ने हाथ झटक कर कहा कि परेशान मत करो मुझे। वरुण भी उसके इस रवैये से कहीं ना कहीं परेशान हो चुका था। दूसरे दिन भी सविता सुबह 9 बजे घर से तैयार होकर निकलने चली तो जेठानी ने पीछे से टोका, अरे कहाँ चल दी, चलो नाश्ता बनाना है बच्चों का, उन्हें स्कूल के लिए देर हो रही है। सविता ने पलटकर उसे देखा और कहा, तो मैं क्या करूं, आपके बच्चे हैं, आप नाश्ता बनाइए, मैं आपकी नौकरानी नहीं। जेठानी ठगी से खड़ी उसे देखती रह गई। जिस सविता को पिछले 2 साल से अपने इशारों पर नचा रही थी, आज उस गाय ने उसे सींग दिखा दिए थे। वरुण तैयार होकर निकला तो सविता जा चुकी थी। वरुण ने हैरान होकर माँ से कहा कि सविता को क्या हो गया है माँ, कोई बात है जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब है? कोई झगड़ा हुआ था तुम दोनों के बीच? नहीं माँ, उस दिन उसके घर में ये हुआ था कि शायद वह इतनी जल्दी वापस नहीं आना चाहती थी, किंतु उसकी माँ ने ज़बरदस्ती उसे यहाँ भेजा था, यह कहकर कि वही तुम्हारा घर है। फिर पता नहीं क्यों उसे यहाँ पर ऐसी हरकतें करने में मज़ा आ रहा है। बहुत बदतमीज़ हो गई है, या न जाने सबको क्या क्या बोल रही है। कल मुझे भी बोला, आज भाभी को, कल तुम्हें भी बोलेगी। कुछ ना कुछ इंतज़ाम तो करना ही पड़ेगा। क्या इंतज़ाम करोगे बेटा? जहाँ तक मैं समझ रही हूँ परेशान है सविता बहुत ज़्यादा, किसी बात को लेकर दिल ही दिल में जल रही है, उबल रही है। तुम उसके पति हो, अगर तुम ही नहीं समझोगे तो कौन समझेगा उसे?
कभी प्रेम से आज तक तुमने उससे बात नहीं की। यह तुम दोनों के बीच की बात है, किंतु आज मैं बोल रही हूँ। यदि तुम्हारा बड़ा भाई या तुम्हारे पिताजी तुमसे और तुम्हारी भाभी से ऐसे ही बात करते तो क्या हम दोनों के लिए जीवन सहज होता? नहीं। एक लड़की पति के ही भरोसे ससुराल आती है और पति के व्यवहार से, प्रेम से वह जीवन की सारी कठिनाइयों को हंसते हंसते पार कर जाती है। वरुण बिना नाश्ता किए ही निकल गया, सब कुछ सोचते हुए। आज उसे पहली बार वो सब कुछ याद आने लगा जब सविता उसे बार बार फ़ोन करती थी और पूछती थी कि कब आएंगे आप, और वो झिड़क कर फ़ोन रखवा देता था। जब वह मायके जाने के लिए पूछती तो वरुण हमेशा उसे डांट कर कहता, क्या हर समय वहाँ जाने की रट लगा कर रखी हो, जाओ जल्दी से चली जाओ, फिर मत आना। कभी उसे कहीं घुमाने के लिए भी नहीं ले जाता, ना ही उसके पसंद की चीज़ें कभी लाता। अगर वह दिन भर के काम के बाद थक जाती तो वह कहता, अरे कितना काम करती हो तुम दिन भर, की काम का ताना देती हो। क्या घर के सारे लोग बैठे रहते हैं कि तुम अकेली घर में काम कर रही थी? हर वक्त कहती हो काम करके थक गई। अरे मत करा करो काम, अगर इस चीज़ का बहाना बनाना रहे तो। सविता मौन हो जाती और वह उसके मौन को सहमति मान लेता। कभी उसकी इच्छाओं के विषय में नहीं सोचा, उसने सिर्फ उससे फर्ज पूरे करवाए। सबकी उंगलियों पर नाचती सविता आज उसे कठपुतली सी लगी। वरुण सोच के समंदर में उलझकर शायद स्वयं को मथ रहा था और उसके बाद उसके भीतर से विष और अमृत को अलग अलग करने वाली मंथन प्रक्रिया का एक सकारात्मक परिणाम हुआ कि उसे सविता की परेशानियों का सबब दिखने लगा और अपनी गलतियां भी। उसे ऑफिस पहुंचने में रोजाना 1 घंटा लग जाता था। आज वो ऐसा उलझा कि ऑफिस कब आ गया पता ही नहीं चला। पर आज वो ऑफिस नहीं जाना चाहता था, वो जाना चाहता था दौड़कर सविता की ओर, उसे अपनी बाहों में भर लेने के लिए। उसकी जख्मी उंगली की तड़प से भी कहीं ज़्यादा तादाद में तड़पने लगा वरुण। पागलों की तरह उसने सविता को फ़ोन करना शुरू किया। सविता का फ़ोन स्विच ऑफ था। उसने तुरंत कार सविता के घर की ओर मोड़ दी कि शायद वो वहाँ मिलेगी, किंतु यह क्या, वो तो वहाँ भी नहीं मिली, ऊपर से फ़ोन भी ऑफ। अब वरुण परेशान हो गया कि आखिर वो गई कहाँ। दिन भर पागलों की तरह ढूंढता रहा वरुण। जहाँ जहाँ वो जाती थी हर उस जगह पर ढूंढ आया, पार्लर में, मॉल में, मंदिर में, हर जगह। और उसकी फ्रेंड्स के नंबर जो उसके पास थे वहाँ भी फ़ोन करके पूछा, पर सविता का कहीं पता नहीं चला। निराश होकर वरुण घर आ गया। उसका किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा था। तभी बेल बजी। वरुण ने लपक कर दरवाज़ा खोला। सविता ही थी। वरुण की जान में जान आई उसे देखकर, किंतु सविता के सामने आते ही वह अजीब हो गया। उसमें उसे खींचकर गले लगाने की हिम्मत नहीं रही। एक अजीब सा रीतापन पसर गया घर में। माँ, पिताजी, भैया, भाभी सभी सवालिया नज़रों से सविता को देख रहे थे। कोई वरुण से उम्मीद कर रहा था कि वह सविता से सवाल जवाब करे, तो कोई खुद ही फट पड़ना चाहता था। सबकी उपस्थिति में वरुण असहाय हो गया। कुछ नहीं बोल पाया वह सविता से, परंतु एक चीज़ वो महसूस कर रहा था कि अब उसे सविता से बात करनी ही होगी। सविता निर्विकार भाव से कमरे में जा चुकी थी। कल की तरह उसने आज भी कुछ नहीं खाया। वरुण जब कमरे में पहुंचा तो सविता सो चुकी थी। वरुण ने ध्यान से उसके चेहरे को देखा। दुखी व चिंतित नहीं, क्लांत सा लगा चेहरा। वरुण का मन किया कि प्यार से उसके बालों को सहला दे, पर ऐसा करने से वो जग जाती। वह चाहता तो था कि सविता को जगा कर बात करे, पर उसने सोचा 3 कमरों के फ्लैट में थोड़ी सी बात हुई तो आवाज़ दूसरों के कमरे में जाएगी। बस यही सोचकर वह सुबह का इंतज़ार करने लगा। हजारों सवाल मन में लिए वरुण रात काटने के लिए तैयार था। अब उसके दिल में सवालों से ज़्यादा जवाब तैयार थे। प्रतीक्षा थी तो बस सविता के प्रश्नों की, किंतु वरुण जानता था सविता कुछ नहीं पूछेगी। इन्हीं विचारों में उलझे उलझे जाने कब वरुण की आंख लग गई। आंख खुली तो सविता बेड पर नहीं थी। बाथरूम से नल की आवाज़ आ रही थी, मतलब सविता तैयार हो रही है। वरुण ने एक पल गंवाए बिना झट से तैयारी शुरू कर दी। आज वह कोई गलती नहीं करना चाहता था। सविता तैयार होकर जब घर से बाहर निकली, नीचे पार्किंग में वरुण गाड़ी में बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था। सविता को आते देख वो बाहर निकल आया और रास्ता रोक कर बोला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है सविता। सविता ने उसकी ओर देखे बिना ऐसे ही कहा, बोलिए। ऐसे नहीं, तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना होगा, बैठ कर बात करते हैं। वरुण, मुझे देर हो रही है, जो बोलना है यहीं बोल दीजिए। यहाँ नहीं बोल सकता, काफ़ी कुछ है जो कहना ज़रूरी है। कहकर वरुण ने सविता को देखा। इस बार सविता ने वरुण को देखा।
वरुण कुछ परेशान लगे उसे, शायद उसके लिए परेशान थे पहली बार। मन ही मन सोचने लगी सविता कि ये कैसे हो सकता है। वरुण की व्यस्त दिनचर्या में मेरी चिंता और फिक्र जैसे फालतू मुद्दे कहाँ जगह बना सकते हैं। विचारों में उलझी सविता को देख वरुण ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, गाड़ी में बैठो, कहीं चलते हैं। सविता आश्चर्य से वरुण की ओर देखती रह गई। यंत्र चालित सी वह बैठ गई। दोनों ने रास्ते भर कोई बात नहीं की। दोनों पास के ही कैफे में पहुंचे। वरुण ने सविता से खुद को सामान्य दिखाते हुए कहा, क्या बात है सविता, अब बताओ मुझे, कुछ परेशान सी लग रही हो इधर और इधर 2-3 दिनों से कहाँ चली जाती हो सुबह सुबह। तुम्हें बहुत ढूंढा मैंने, कल ना अपने घर गई थी तुम, ना दोस्तों के यहाँ, जाती कहाँ हो? ओह, तुम यह जानना चाहते हो कि मैं कहाँ जाती हूँ। बाकी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता शायद कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। फर्क पड़ता होगा तो सिर्फ इस बात को लेकर कि अब मैं सबकी सेवा में उपस्थित नहीं हूँ। शायद यही वजह होगी कि तुम आज मुझसे बात करने को मजबूर हो गए, वरना तुम्हें कहाँ कभी मेरी फिक्र थी। ऐसा नहीं है सविता, मैं व्यस्त था, परेशान रहता था। तुम्हें तो पता है, आगे बढ़ने की चाह, नौकरी, प्रमोशन, घर, इन सब में मैं फंस गया था। मुझे लगता था कि तुम तो सब कुछ संभाल ही रही हो, तुम्हें कोई भी चीज़ समझाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन हाँ, इन व्यस्तताओं में मैं एक चीज़ भूल गया था कि तुम मेरी पत्नी भी हो। यह सुनकर व्यंग्यात्मक हंसी से सविता बोली, जी नहीं, गलत कह रहे हैं आप यह तक भूल गए थे कि मैं एक इंसान हूँ। पत्नी होना तो बहुत दूर की बात है। हाँ, मैं जानता हूँ, गलती मेरी है, मैं तुम्हें तवज्जो देना भूल ही गया था। और कहकर वरुण चुप हो गया। और पति का तवज्जो ना देना मतलब पत्नी को किसी की तवज्जो ना मिलना, यही विडंबना है समाज की। औरत को बिना पुरुष के अवलंब के कोई इज्जत नहीं देता। सही कह रही हूँ ना? सविता ने आंखों में आंसू भर कर कहा। वरुण ने सविता के हाथों को अपने हाथों में थाम कर कहा, सविता, गलती हो गई, मुझसे माफ़ कर दो, सब कुछ भूल कर। क्योंकि अगर अभी हम इन सब बातों का हिसाब करने बैठेंगे तो हमारे जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पल उन्हीं पुरानी कड़वाहट का हिसाब करने में निकल जाएंगे। इसलिए हो सके तो मेरी सारी गलतियों को माफ़ कर दो, पहले जैसी हो जाओ। बिल्कुल नहीं, कहकर सविता ने अपने हाथ वरुण के हाथों की पकड़ से छुड़ा लिए। अब मैं अगर पहले जैसी हो गई तो क्या मतलब निकला मेरे संकल्पों का? जानना चाहते हैं ना आप कि कहाँ जाती थी मैं? तो सुनिए, मैं कोचिंग क्लासेस जाती थी क्योंकि मुझे कंपटीशन का फॉर्म भरना है, सक्सेस होना है, जॉब करनी है, अपने पैरों पर खड़ा होना है। टॉपर थी मैं अपने स्कूल की और आज आपके घर की नौकरानी बन गई हूँ। दूसरों के हाथों की कठपुतली, क्रोध से कांपते हुए सविता बोली। वरुण उसकी स्थिति को समझते हुए बोला, शांत हो जाओ, मैं जानता हूँ कि तुम कहीं गलत जगह नहीं जाती थी, बस चिंतित था कि कहाँ जाती हो, न दोस्तों के घर न मार्केट, अपने मायके भी तो नहीं जाती थी तुम। मायके जाना तो आपको भी नहीं पसंद था मेरा, हर वक्त मेरे घर वालों की बुराई, हर वक्त मुझे सुनाना कि तुम्हें तो बस मायका ही पसंद है। सच बताइए वरुण, शादी के बाद कुल कितने दिनों के लिए गई हूँ मैं अपने घर? कभी सोचा है आपने? मैं खुद ही नहीं जाती हूँ, सोचती हूँ आज यह ज़रूरत है, आज वह ज़रूरत है, पर किसी को मेरी ज़रूरत नहीं दिखती, मेरा मन नहीं दिखता। मैं तड़पती हूँ अपने माँ बाप के साथ के लिए, लेकिन अब तो माँ भी डरती हैं कि आप नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए उसने मुझे उस दिन कह दिया कि चली जाओ अपने घर। अब आप ही बताइए क्या रह गया इस संसार में मेरा? ना वो घर मेरा है ना यह घर। चुप हो जाओ सविता, बस एक मौका दे दो मुझे, मैं वादा करता हूँ कि तुम जो चाहती हो मैं करूँगा। कल बहुत दिनों बाद अपने आप से मिला हूँ मैं और अपने आप को तुम्हारे बिना बहुत अधूरा महसूस कर रहा हूँ। माफ़ कर दो मुझे, बस यही कहूँगा। मुझे बोलना नहीं आता, जताना नहीं आता, सिर्फ अब महसूस करोगी तुम मेरी बातों से। पर हाँ, एक बात है जो मुझे परेशान करती है, तुम्हारा घर जाना मुझे नहीं पसंद। मेरा मन ही नहीं करता कि तुम मुझे छोड़कर जाओ, इसलिए मैं तुम्हें हमेशा कुछ ना कुछ बोलकर सोचता था कि तुम वहाँ से लौट आओ जल्द से जल्द। बच्चों की तरह वरुण बोला। यह सुनकर सविता के होठों पर मुस्कुराहट तैर गई। अच्छा, तो क्या मैं हमेशा के लिए थोड़ी ना जाती हूँ? मैं तो लौट आने वाली ही होती हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं गलत हूँ, मेरा तरीका गलत हो सकता नहीं आपका तरीका गलत है। अगर आपने कभी यह कहा होता कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता सविता, तो क्या मैं तब भी वहाँ जाने की जिद करती? मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि वह तुम्हारा घर है और तुम्हारे मम्मी पापा, भाई भाभी, बहन सब तुम्हारी प्रतीक्षा करते हैं, प्रेम करते हैं तुमसे।
ऐसे में मैं इतना स्वार्थी कैसे हो सकता हूँ कि तुम्हें कभी वहाँ जाने ना दूँ। बस यही लगता है कि तुम्हें ले जाऊँ फिर साथ ही लेता आऊँ। अच्छा, स्वार्थी नहीं हो सकते पर कठोर हो सकते हैं। पत्नी को सुना सकते हैं, व्यंग कर सकते हैं, पर प्रेम नहीं दिखा सकते। छोटे हो जाएंगे प्रेम दिखाकर। नहीं, छोटा नहीं हो जाऊंगा। चलो ठीक है, आज साधिकार कहता हूँ तुमसे कि बस सब कुछ ठीक है, तुम जो चाहो करो, कैरियर बनाओ, जॉब करो, काम मत करो, सबकी उंगलियों पर नाचने वाली कठपुतली मत बनो, मेरे घर की यानी कि अपने घर की महारानी बनकर रहो, सब कुछ करो, पर सविता मायके मत जाओ। उसकी यह बात सुनकर सविता खिलखिलाकर हंस पड़ी और वरुण की रोनी सूरत देखकर बोली, अच्छा छोड़िए, चलिए ना, साथ में चाय पीते हैं घर चलकर। हाँ चलेंगे, पर हमारे नहीं, तुम्हारे घर, क्योंकि तुम्हारी मम्मी के हाथ की बनी हुई चाय का स्वाद तुम्हारे हाथ में कहाँ। और हाँ, इस बार पूरे 1 महीने रहोगी तुम मम्मी के साथ और मैं रोज़ शाम की चाय वहीं पीऊँगा। सविता ने खुशी और आश्चर्य से वरुण को देखा और कहा, और आप रह लोगे मेरे बिना? अभी तो आप कह रहे थे कि सब कुछ करो, बस मायके मत जाओ। मजाक कर रहा था पगली। हाँ, रह लूँगा उतने दिन मैं, जब तक तुम वहाँ रहोगी, क्योंकि मेरे लिए अब तुम्हारी खुशी ज़्यादा ज़रूरी है। ये सुनकर अब सविता का मन शांत नदी की तरह प्रवाहित था। भ्रम और अविश्वास की धुंध छट गई थी। दोनों हाथों में हाथ थामे एक नए आयाम की ओर बढ़ चले। दोस्तों, कहा जाता है जिस घर में पति अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करता, उस घर में कोई भी उस औरत का सम्मान नहीं करता। इसलिए हमेशा पति को अपनी पत्नी का सम्मान करना चाहिए और पत्नी की भावनाओं को समझकर उसकी भी कद्र करनी चाहिए। आपको सविता का फैसला कैसा लगा, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।